हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप मॉडल कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल का मतलब होता है, जैसे प्रोटोटाइप का ही मतलब होता है कि डमी डेटा। जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका हम कोई डमी डेटा तैयार करके रख लेते हैं। रीजन इज दैट कि अगर कोई कस्टमर आता है तो आप ऐसा तो नहीं कि उसको पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर उसको बताओगे कि ये रहा प्रोजेक्ट, है ना। अब पता चले उसको वो प्रोजेक्ट पसंद ही नहीं आए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक डमी डेटा बनाते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, जैसे कि वॉल पेपर वगैरह होते हैं, है ना, जिसकी पूरी शीट की शीट आती है। पर क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक फाइल में उसको मैनेज करके रखते हैं, उसके सब पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट को उसमें लगा के जो भी कस्टमर आता है उस फाइल को वो दिखाते हैं। अगर आपको कोई इसमें से वॉलपेपर पसंद है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। वो क्या होता है, वो हमारा डमी है कि आपको इस टाइप के वॉलपेपर मिलेंगे। सेम एज जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लेते हैं, जिससे क्या है, जो भी हमारे यूजर है, जैसे उसने कोई रिक्वायरमेंट दी, उसका हम क्विक डिजाइन बनाते हैं। क्विक डिजाइन का मतलब एक टेम्परेरी बेसिस डिजाइन, जिससे क्या है, जल्दी उसको बना के हम यूजर को बता पाए, क्योंकि वो डमी डेटा है, कंप्लीट डेटा या कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो होता है आपका क्विक डिजाइन। अब जो भी हम बिल्ड प्रोटोटाइप करते हैं, उसके बाद हम उसको कस्टमर इवेल्युएशन के लिए देते हैं। अगर कस्टमर इवेल्युएशन का मीन्स दैट कि कस्टमर को अगर वो डेटा, डमी डेटा समझ में आता है, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो वो बता देता है कि हाँ इज टू परफेक्ट, और फिर हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। जैसे कि डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्ट है, मेंटेनेंस। अगर कस्टमर को ये फील होता है कि हाँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ ये कमी है या इसमें ये चीज एड ऑन होनी चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको सजेशन के लिए फिर से भेज देता है कि ये चीज इसमें ऐड होनी चाहिए। उसके बाद हम सेम उसको डमी डेटा ही तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि उसने सजेशन में हमें कुछ एड ऑन करने के लिए कहा और हमने उसके बाद कंप्लीट डेटा बना दिया, नहीं। जो हमारा प्रोटोटाइप है हम उसी को बनाते हैं। ये जब तक इम्प्लीमेंट करते हैं जब तक कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो जाता। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जो होती है आपकी कॉस्ट की। जैसे कि अगर हम डमी डेटा बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बिना कॉस्ट के तो डमी डेटा नहीं बनेगा। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा कॉस्ट का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कॉस्ट हमारी इसमें इंक्रीज होती जाती है। अब जैसे कि बार बार कस्टमर अपन को रिक्वायरमेंट दे रहा है ना, तो हमें उस डेटा को बनाने में कॉस्ट भी लगेगी। बट इसमें एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हमें यहाँ पे एक फीडबैक भी मिलता है। फीडबैक का फायदा ये है कि जैसे कि अगर हम पूरा प्रोजेक्ट उसे बना के देंगे और उसके बाद उसने उसमें कोई एरर या एड ऑन या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम जितने भी मॉडल पढ़ते हैं उसमें कई सारे फेसेस पढ़ते हैं। अगर उसने पूरे मॉडल को बताया, हमने बना के बताया, तो उसमें अगर उसने कहा यहाँ पे एड ऑन, यहाँ पे एड ऑन, तो उसमें लगेगा टाइम ज्यादा। इसमें क्या हो जाता है, हमारा टाइम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम डमी डेटा को तैयार करते जाते हैं, अपने कस्टमर को दिखाते जाते हैं, तो फीडबैक भी हमें मिलता है। इसमें एक बेनिफिट ये होता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है कि आपका एक डमी डेटा तैयार करना, या जो जैसे कि अब क्या होता है, कई बार यूजर या कस्टमर को ये नहीं पता होता कि उसे किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए। उसको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसको एक्चुअली क्लियर नहीं होता कि प्रोजेक्ट में क्या करवाना चाहता है या कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे डमी प्रोजेक्ट होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं कि आप इस टाइप का डेटा बनवा सकते हैं, इस टाइप का प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, है ना। और उसके बाद अगर जैसे कि हमारा जो भी प्रोटोटाइप मॉडल है उसमें वो अपना भी एड ऑन करके उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सकता है। तो ये हमारे प्रोटोटाइप मॉडल का बेनिफिट हो जाता है कि जैसे कि हमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मार्केट में गए और हमें कंफ्यूजन है कि हम किस टाइप का, जैसे लैपटॉप है, सपोज दैट आप लैपटॉप लेने गए हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ क्लियर है, पर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। तो कई बार क्या होता है, शॉप पे बहुत सारे लैपटॉप रखे होते हैं, उससे हमें ये समझ में आता है कि हम इस टाइप से और अच्छा ले सकते हैं, या इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन में ये कमी है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये बेस्ट है। तो वो जो डमी डेटा है वो हमको हेल्प करता है कि आप कितना बेस्ट लैपटॉप ले सकते हैं। सेम एज जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है उसमें जो हमारा डमी डेटा है वो हमको हेल्प करता है कि जो कस्टमर है वो कितना बेस्ट प्रोजेक्ट बनवा सकता है। तो अगर क्विक डिजाइन हुआ, उसके बाद वो बिल्ड प्रोटोटाइप, और फिर उसके बाद वो कस्टमर इवेल्युएशन। कस्टमर इवेल्युएशन में अगर उसको कोई एरर एड ऑन करना है तो वो आगे प्रोसेस करता है, अदरवाइज उसका करेक्ट होता है तो डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट एंड मेंटेनेंस होता है। जो हमारा यहाँ है ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है। उसके बाद जब ये क्लियर हो जाता है यूजर के अकॉर्डिंग,
डन हो जाता है तब हम करते हैं इसमें इटरेटिव डेवलपमेंट। तो ये होता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।